वीडियो में हम लोग बात करने वाले बडी फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। देखो ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये सारे कोर्सेज के लिए ये निकाला गया, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका लास्ट डेट कब तक है। तो लास्ट डेट 15 अगस्त है। कितना है? 15 अगस्त तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड टुडे इज 14 अगस्त। तो अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो आप जा करके जितना जल्दी हो सके www.buddyforstudy.com पे जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो है कि आप एक बीटेक के स्टूडेंट होने चाहिए, अदरवाइज आप बीई प्रोग्राम में किसी भी कॉलेज से एनरोलमेंट होना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि स्टूडेंट्स ना एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, अदरवाइज कोई एक प्राइवेट कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं, देखो जो एप्लीकेंट्स है ना, या तो वो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए या तो सेकेंड ईयर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बच्चे ही इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं, एप्लीकेंट्स मस्ट सिक्योर्ड अ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन 12%। देखो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है कि 12th में ना आपका मिनिमम 60% आपको मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं, अगर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स की बात कर ले रहे हैं तो उन्हें मिनिमम 60% प्रीवियस ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में उनका 60% मार्क्स ऑब्टेन करना कंपलसरी है। और जो फैमिली इनकम होता है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, पर ईयर 8 लाख से कम होना चाहिए। तो अगर आपके पास अपने अभी तक ये इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप एक बार जाकर के जितना जल्दी हो सके इनकम सर्टिफिकेट बनवा करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं कि प्रेफरेंस किन्हें दिया जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया है कि कैंडिडेट्स विथ टॉप ऑल इंडिया रैंक, मतलब कि किसी भी एग्जाम में, जैसे कि उन्होंने जेई एग्जाम दिया है, अगर वो टॉपर है, जैसे कि किसी का रैंक 1 2 3 है, तो उन लोगों को ज्यादा चांसेस है कि ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। या तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है या कोई अनाथ है, ऑर्फन है, तो उन्हें ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या गर्ल्स स्टूडेंट है या पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स है। बेसिकली देखा जाए तो जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, या ऑर्फन्स है, या जो बहुत ही बढ़िया पढ़ाई करने में उन्हें ये सारी चीज मिल रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को भी ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें ये प्रेफरेंस दिया जा रहा है। या कोई अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन से है तो उन्हें भी ये प्रेफरेंस दिया जा रहा है। क्राइसिस बेस्ड स्टूडेंट इन अर्जेंट नीड बेस्ड ऑन द पर्सनल क्राइसिस डिफिकल्टी सिचुएशन फैमिली क्राइसिस विदाउट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर एजुकेशन। या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है पैसों को लेकर के, तो उन्हें भी ये स्कॉलरशिप प्रेफरेंस दे रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेनिफिट क्या मिलने वाला है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पर ईयर 35,000 से लेकर के 75,000 तक के बीच में आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑटोमेटिक एप्लीकेशन सबमिशन असिस्टेंस फॉर द अदर मैचिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेड बाय बडी फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन। अगर और भी स्कॉलरशिप इसके अंतर्गत आता है तो वो कोशिश करेगा कि आपको वो स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड कर दे। अब हम बात करें डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन सा लगने वाला है। हर जगह आपको पासपोर्ट साइज फोटो तो लगेगा ही। आप कोई भी स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना ही चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इन सारी चीजों में से कोई ना कोई एक चीज होना कंपलसरी है। आपका इनकम सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना जरूरी है। क्लास 12th का मार्कशीट होना जरूरी है अगर फर्स्ट ईयर वाले हैं, एंड अगर आप सेकेंड ईयर वाले हैं तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट या फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर का रिजल्ट आपको दिखाना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम रैंक स्कोर कार्ड, अगर आपने जैसे जेई दिया है या कोई भी एग्जाम दिया जिसके अंतर्गत आपका यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक आपको लग रहा है कि हाँ उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, तो आप उसका भी स्कोर कार्ड आप दिखा सकते हैं कि हाँ मेरा रैंक कितना आया हुआ था। अगर आपको जिस अकाउंट में, मतलब कि आपका जो अकाउंट होना चाहिए बैंक अकाउंट आपके नाम से ही होना चाहिए, तो आपको वो वाला भी आपको फोटो कॉपी पासबुक का लगाना होगा। और करेंट ईयर एडमिशन लेटर, फी रिसिप्ट, अच्छा आपने जिस कॉलेज में एडमिशन कराया उसका आपको फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर और कॉलेज आईडी कार्ड में से तीनों में से एक चीज आपको लगाना कंपलसरी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बडी फॉर स्टडी पे जाना है और इस वाले सेक्शन में आना है जहां पर आपको दिखेगा कि बडी फॉर स्टडी फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज पे क्लिक करना है। वहां पे जाकर के अप्लाई नाउ क्लिक कीजिएगा। फिर बडी फॉर स्टडी पे आप जाकर के लॉग इन कीजिएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको रजिस्टर पहले करना पड़ेगा, फिर आप जाकर के लॉग इन करके एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे जाइएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज साइन अप कर लीजिए बडी फॉर स्टडी पे, किसी भी जीमेल या फोन
नंबर से। अब हम बात कर ले रहे हैं कि जैसे आप इस प्रोसेस को कीजिएगा तो आपके सामने बडी फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप आ जाएगा। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगे वहां पे आप जा करके फिल कर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे मांगा जाए वो कर दीजिएगा। फिर लास्ट में एक्सेप्ट कर लीजिएगा टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू कर लीजिएगा, सो दैट अगर आपको लगता है कि कहीं पे गलती हुआ तो आप एक बार जा करके चेक कर सकते हैं। फिर फाइनली आप जा करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था जहां पर कि आप इस तरीके से बडी फॉर स्टडी फाउंडेशन स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग वाले बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं, इसका लास्ट डेट सिर्फ कल है, मतलब 15 अगस्त तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करना है तो आप www.bodyforstudy.com पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही स्कॉलरशिप के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।